नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। मैंने सोचा कुछ आपसे अपना कुछ एक्सपीरियंस साझा करें। शीर्षक मैंने इसका लिया है जो ये वो है पापा कहते हैं। पापा कहते थे और अभी भी कहते हैं। जब भी मैं सोचता हूँ जो बातें उनकी, तो मुझे लगता है कि वही कह रहे हैं। तो उनमें से एक घटना ये है कि जब मैं बचपन में, जब हम सुबह सुबह उठा करते थे तो पापा जी ने एक क्रम बना रखा था, विशेषता इन छुट्टियों के दौरान, कि सुबह उठेंगे और दौड़ने चलेंगे। तो दौड़ते दौड़ते हम लोग एक जगह जाया करते थे और वो एक तरीके का हमारा लक्ष्य समझ लीजिए, डेस्टिनेशन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। वहाँ बहुत सारे पेड़ वेड़ होते थे, तो वहाँ एक नीम का भी पेड़ था, तो वहीं हम लोग दातून किया करते थे। नीम की लकड़ी से, हमारे यूपी के तरफ दातून बोलते हैं नीम की लकड़ी से। जब हम ब्रश करते हैं तो वो एक दातून है, तो वो करा करते थे। तो रोज का नियम था और हम काफ़ी खेलते थे, हंसते रहते थे, सभी जाते थे, काफ़ी कुछ होता था। तो मैं कभी लकड़ी तोड़ रहा होता था, कभी उसका एक फल होता था जो काफ़ी, वो तोड़ रहा होता था, कुछ भी इधर उधर कुछ कर रहा होता था पेड़ के साथ ही। तो जैसे उनका स्वभाव था मेरे पापा का कि वो कुछ चीज़ें ऐसे ही कहते थे कि जिसका कोई फोर्सफुली नहीं था, इट वाज वेरी नॉर्मल वे कि आप ज़िंदगी में पेड़ बनना। अब उस समय बहुत सारी, चूंकि वो ऐसे ही कहते थे तो हम भी ऐसे ही लेते थे, पेड़ बनना मतलब ठीक है, पेड़ बन गया। अब चूंकि हम दो ही थे तो वैसे तो हिम्मत नहीं होती थी उनसे ज़्यादा बात करने की, पूछने की सिर्फ कि क्या है इसका मतलब। फिर हमने पूछ भी लिया कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसका सिर्फ ये मतलब है कि जैसे पेड़ आपको लकड़ी देता है और आपको फल देता है और आप बहुत कुछ उसके साथ करते हैं, फिर आप दूसरे दिन आते हैं, फिर वही कुछ करते हैं, फिर आप आते हैं, फिर वही करते हैं, और ऐसे लगातार करते रहते हैं, फिर भी वो देना नहीं छोड़ता है जो भी उसके हिस्से में आता है। जो कुछ नहीं तोड़ पाते हैं उनको छाया देता है, मतलब देता है। तो बोलते थे कि प्रकृति का स्वभाव है देना, और प्रकृति में सिर्फ पेड़ पौधे पक्षी नदियाँ सिर्फ यही नहीं आते हैं। पेड़ में, प्रकृति में आप भी आते हो, जीव सजीव निर्जीव सब प्रकृति है। और प्रकृति में अगर पेड़ हमें ये बता रहा है, जो कि बोल नहीं रहा है फिर भी बोल रहा है कि सिर्फ दो, तो जिस दिन आपने प्रकृति को अपने ज़िंदगी में, जो एक उसका नियम है, जो उसका स्वभाव है, अंगीकार करना सीख लिया, उसको जीना सीख लिया, उसको अपने स्वभाव में लाया है, तो फिर आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से बड़ी सुकून में और बड़ी पीसफुली गुजरेगी। जो कि लोग बड़े बड़े पैसे वाले और सब लोग ढूंढते रहते हैं। किसी से पूछो क्यों कर रहे हो, खुशी के लिए कर रहे हैं। क्यों ये कर रहे हो, खुशी के लिए कर रहे हैं। तो ये मुझे समझा रहे थे मेरे पापा कि इसका मतलब ये होता है। मैंने बोला अच्छा, और फिर हम चले आए। आज वो है नहीं, शरीर नहीं है उनका, बट जब भी अब उस बात को हम सोचते हैं और अम्ल लाने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि बहुत बड़ी बात है। अब तो ये बात मैं कई सालों पहले, 30 साल के आसपास से भी ऊपर की बात है, ये उस समय की बात है। और आज तो व्हाट्सएप में भी ये चल चुका है, और कई लोग बोलते हैं, कई कुछ लोग लिख भी चुके हैं, और लिखा पहले भी जा चुका होगा। बट जिस तरीके से उन्होंने समझाया और जिस तरीके से हम आज कोशिश कर रहे हैं, मैंने भी कहीं कहीं सफल होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते हैं। बट खुशी इस बात की होती है कि जब भी सफल होते हैं तो उस समय वाकई में खुशी होती है। आपसे उन लोगों से भी गुजारिश है, बात तो मेरे फादर ने कही थी, मुझसे कही थी, बट आप इस पूरी बात में समझिए, हम सब प्रकृति है, भाग हैं, हिस्सा है प्रकृति का। वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। स्टार्ट गिविंग विदाउट एनी थिंकिंग एक्सपेक्टेशंस, विल इट कम बैक और नॉट। स्टार्ट गिविंग, गिविंग एंड गिविंग, आपको बहुत अच्छा फील हो।